आपकी स्क्रीन पर चल रहा है कि नए टैक्स स्लैब की घोषणा की गई है। इस बजट की सबसे बड़ी खबर यही है कि टैक्स स्लैब्स में परिवर्तन किया गया है। नए टैक्स रिजीम को अब डिफॉल्ट रिजीम बनाने की ओर यह सरकार जा रही है। 7 से 10 लाख की आमदनी पर 10% का टैक्स, 12 से 15 लाख की आमदनी पर 20% का टैक्स, 15 लाख से अधिक की आय पर अब 30% का नया टैक्स देना होगा। 0 से 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 3 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं। नई टैक्स रिजीम में भी एक तरह से बदलाव का ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। 3 से 7 लाख की आमदनी पर 5% का जो नया टैक्स है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। 7 से 10 लाख की आमदनी पर 10% का टैक्स। तो बजट की ब्रेकिंग सबसे बड़ी जो आम आदमी को प्रभावित करती है, अगले इस साल के लिए जो आप अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करेंगे उस पर तो पुराने प्रावधान लागू रहेंगे, लेकिन अगले साल के लिए ये जो नया प्रपोजल है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है समझना। अब सरकार को लगता है कि जो नया टैक्स रिजीम है उसको डिफॉल्ट रिजीम बनाने का वक्त आ गया है और इसीलिए कमोबेश पुरानी टैक्सेशन रिजीम की तरह ही इस बार भी आम आदमी को बड़ी राहत, मिडिल क्लास को बड़ी राहत, मध्यम वर्ग को जो राहत दी गई है करीब 15,000 रुपए की सालाना राहत मिल पाएगी। वित्त मंत्री का यह कहना है। ये जो फोकस है बजट का, इंटरिम बजट से ही लेते हुए गरीब, युवा, किसान और महिला, ये 4 जो बड़ी जातियां जिसका जिक्र किया था प्रधानमंत्री ने, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस नए साल का 2024-25 का जो बजट है वो अब संसद में पेश किया गया है। और सबसे बड़ा फोकस इस बजट का नजर आता है रोजगार का सृजन। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें 9 सूत्रीय रोड मैप की घोषणा की है वित्त मंत्री ने और बड़ा ऐलान किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। इस वक्त हम देखें तो अभी तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिखाई दिया है। 11,11,111 करोड़ रुपए का कैपेक्स जो इंटरिम बजट में ऐलान किया गया था उसको बरकरार रखा गया है। साथ में अगर आप ग्रांट इन एड को जोड़ दें तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो 15 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाता है। खासतौर पर पूर्वोदय योजना का शुभारंभ किया गया है। देश के पूर्वी राज्यों को बजट का या फिर कहें विकसित भारत का नया ग्रोथ इंजन बनाने के लिए अब सरकार ने नई योजना की शुरुआत की है जिसमें स्पष्ट तौर पर जो फोकस है वो पूर्व के राज्यों पर नजर आएगा। और ये जो पूर्व के राज्य हैं उनमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। खासतौर पर यह भी कहा जा सकता है कि कोalition पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए बिहार के लिए बुनियादी ढांचे की बड़ी परियोजनाओं का ऐलान किया है वित्त मंत्री ने। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए भी 15,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। खासतौर पर विकास भी विरासत भी, इसी की तर्ज पर जो विकास की नई धारा है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही कि नया टैक्स स्लैब वो प्रपोज किया है वित्त मंत्री ने। साल 2024-25 के लिए 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 से 7 लाख रुपए के बीच में 5% का नया टैक्स स्लैब लगाया गया। 7 से 10 लाख रुपए के बीच में 10% का, 10 से 12 लाख रुपए की आमदनी पर 15% का, 12 से 15 लाख की आमदनी पर 20% और 15 लाख से ऊपर 30% का। तो ये जो फोकस है खासतौर पर रोजगार के सृजन पर, उसमें प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन योजना के तहत 5 नई योजनाओं की घोषणा की गई है। आपको याद होगा कि अभी तक हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पर विचार किया करते थे, चर्चा किया करते थे। अब एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव जिसकी मांग लगातार की जा रही थी उसकी घोषणा वित्त मंत्री ने कर दी है और हम लगातार बजट ब्रेकिंग आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। देश के विकास पर 48 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इस साल खर्च किए जाने का प्रावधान रखा गया है। और बजट में अगर हम समझने की कोशिश करें तो वित्तीय अनुशासन पर एक बड़ा फोकस नजर आता है। वित्तीय अनुशासन की बात करें तो जो आंकड़ा सभी के जहन में सबसे पहले आता है वो है वित्तीय घाटे का आंकड़ा और इस पर घरेलू और विदेशी निवेशकों की निगाहें रहती हैं। वित्तीय घाटे की अगर हम बात करें तो जीडीपी के वो 4.9